प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 11th का प्रोज का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एलिंग प्लेनेट, यानी कि दूषित ग्रह। और इसमें आगे लिखा है द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और इसके राइटर हैं नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला ने एक मूवमेंट शुरू किया था, ग्रीन मूवमेंट, और ये इंडियन राइटर हैं। तो इस चैप्टर में नॉर्मली अर्थ के बारे में बताया गया है कि जो हमारे अर्थ की जो पृथ्वी है, जो इसकी कंडीशन है, बड़ी दयनीय हो रही है। और इसके जो मुख्य इसके वो है विक्टिम, वो मैनकाइंड है, मनुष्य है, क्योंकि उसमें इतनी जागरूकता नहीं है। तो बहुत सी देशों की बहुत सी एजेंसियों ने ये जिक्र किया कि ये मनुष्य जागरूक नहीं है, इसलिए ऐसा पृथ्वी पे जो है पर्यावरण खराब होता जा रहा है। और सबसे जिम्मेदार आदमी मनुष्य ही है। और इसका एक और फैक्टर ये भी है कि जो भारत में जो विश्व में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जिस प्रकार से हमारा वनस्पति का या वनों का दोहन हो रहा है, उससे भी जो है हमारे पर्यावरण पर बहुत फर्क पड़ रहा है, जिससे कि हमारे ग्रह या हमारी पृथ्वी दूषित होती जा रही है, जिस पे जीवन जो है काफ़ी कठिन होता जा रहा है। तो इसमें राइटर ने इस मूवमेंट के बारे में बताया, और ये बताया कि ये मूवमेंट जो है इस पे सबसे ज़्यादा लोगों की अटेंशन गई, और जिससे जो है लोगों का ध्यान थोड़ा आकर्षित हुआ इस मूवमेंट की तरफ, इस हरित क्रांति की तरफ, और इसे जो है बहुत लोग जागरूक हुए। देखो इसमें क्या क्या लिखा है। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. अब इसमें ये बताएगा कि विश्व के इतिहास में ये पहला क्रांति थी, ये पहला मूवमेंट था जो जिसने पूरे ब्रह्मांड की जो ह्यूमन जाति है उसकी कल्पना को जो है उसको नियंत्रण में किया। और ये जो हरित क्रांति थी, जो ग्रीन मूवमेंट था, ये लगभग 25 साल पहले स्टार्ट की गई थी। और इसका जो ग्रीन पार्टी का जो फाउंडेशन था, वो जो ये फाउंडेड की गई थी, ये न्यूजीलैंड में, यानी कि इसका जो हरित क्रांति का मुख्यालय जो है कहाँ था, न्यूजीलैंड में था। और जब से ये पार्टी बनी, यानी कि 1972 के बाद इस पार्टी ने कभी मुड़ के नहीं देखा, इस मूवमेंट ने कभी भी मुड़ के नहीं देखा, यानी कि इसने लगातार प्रयास किए, लगातार संघर्ष किया, ताकि जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको प्रदूषित होने से बचाया जा सके। अब आगे क्या लिखा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप इरिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिकल व्यू टू द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। और इसके चलते, ग्रीन मूवमेंट के चलते क्या हुआ, हमने जो है अपनी आशा को एक तरफ शिफ्ट किया, किस तरफ, मैकेनिकल दृष्टिकोण से उसको हम ले गए इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से। ठीक है, तो मैकेनिकल दृष्टिकोण से इसको हम ले गए इकोलॉजिकल दृष्टिकोण में, यानी कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण में लेके गए। और उससे क्या हुआ, इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोपरनिकस, हु टॉट मैनकाइंड इन 16th century दैट अर्थ एंड द अदर प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो हमारे साइंटिस्ट हुए थे कोपरनिकस, उन्होंने मनुष्य को ये 16th century में 16वीं शताब्दी में ये सिखाया था कि जो पृथ्वी और दूसरे ग्रह हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। और उसी से जो है ये क्रांति आई, और लोगों में जो है का ज्ञान जो है थोड़ा शिफ्ट हुआ, लोगों का जो परसेप्शन था उस तरफ जो है, किसकी तरफ, इस रिवोल्यूशन की तरफ, इस ग्रीन मूवमेंट की तरफ जो है उसको शिफ्ट किया गया। या दूसरी भाषा में कहेंगे कि जो कोपरनिकस ने मैनकाइंड को बताया था, मनुष्य को बताया था 16वीं शताब्दी में कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह जो हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, उसी के फलस्वरूप जो है जो मनुष्य जाति है उसको ज्ञान हुआ, और उसका जो है झुकाव थोड़ा सा ग्रीन मूवमेंट की तरफ चला गया। देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ
itself is a living organism, an enormous being of which we are part। और इससे क्या हुआ, इससे ये लोगों में जागरूकता आई, वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में ये जागरूकता आई कि जो पृथ्वी है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यहाँ पे जीवित प्राणी रहते हैं। और इस पूरे भूभाग में जो है इसके हम एक पार्ट हैं, इसके हम एक हिस्सा हैं। कौन? मनुष्य। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिकल नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। और इस पृथ्वी की जो है अपनी कुछ मेटाबॉलिक आवश्यकताएं हैं और उसकी कुछ प्रोसेस हैं, कुछ क्रियाएं हैं जिसका हमें जो है सम्मान करना चाहिए, जिसको हमें प्रिजर्व कर कर रखना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट इन डेक्लाइन हेल्थ। अब ये बताया कि जो पृथ्वी की के जीवन लक्षण हैं वो इस बात को प्रकट करते हैं कि जो भारत की जो पृथ्वी की कंडीशन है उसकी जो हेल्थ है बड़ी ही ख़राब स्थिति में है। यानी कि एक पेशेंट की तरह जो हमारी पृथ्वी है वो भी जो है उसकी भी स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, यानी कि वो भी है दूषित होती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल ओब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लेनेट एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन। और हमने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी अपने जो प्लेनेट है, अपनी पृथ्वी है, इसके एक अच्छे रक्षक के रूप में कार्य करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक वो है। और रेस्पॉन्स एक आने वाली जनरेशन के लिए एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाए। द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलर इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 1887 में एक कमीशन बना, एक विश्व आयोग बना जो पर्यावरण पे था, एनवायरनमेंट पे था और डेवलपमेंट और विकास पे था। और उसमें ये कंसेप्ट हुआ, ये उसकी धारणा थी कि हम जो है डेवलपमेंट को सस्टेन करें, उसको टिकाऊ बनाएं, उसको कंटिन्यू, जो उसकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ये धारणा जो है प्रसिद्ध हुई 1887 में, जो आयोग बना था जो पर्यावरण और विकास पर आधारित था। और उसकी धारणा ये थी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। आगे क्या हुआ, इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइन द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट। और उसमें उसका जो रिपोर्ट आई उसमें ये डिफाइन किया गया, विचारों को ऐसे डिफाइन किया गया कि जो डेवलपमेंट है उससे जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, उसकी आवश्यकता भी पूरी हो, और साथ साथ में विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। उसमें ऐसा भी ना हो कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसकी अक्षमताओं के साथ हम समझौता करें बिना जो है आज की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, ये इसका मतलब था। एंड सच दैट विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उससे वो डेप्राइव नहीं रहनी चाहिए, उससे वो वंचित नहीं रहनी चाहिए आने वाली पीढ़ी। यानी कि हम इस प्रकृति का ज़्यादा अननेसेसरी दोहन ना करें ताकि ये और इसकी हालत और डिटोरिएट हो जाए और ख़राब हो जाए, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे वो वंचित ही हो जाएं। इन ए जू, अब आगे क्या लिखा है, आगे ये लिखा है कि इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड। अब एक चिड़ियाघर की बात बताई जो लुसाका में है, जाम्बिया में। वहाँ पे एक पिंजरा है और उस पर एक नोटिस लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे पिंजरा है और उस पर एक नोटिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। उस पर लिखा कि संसार का सबसे घातक एनिमल, जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल लेकिन बट ए मिरर। लेकिन उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर कोई एनिमल नहीं है बल्कि एक मिरर रखा हुआ है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पे आप जा कर के अपने आप को देखते हैं। यानी कि मनुष्य ही सबसे बड़ा डेंजरस एनिमल है। थैंक टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ द एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। और विभिन्न देशों के द्वारा, विभिन्न देशों की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा ये प्रयास किया गया
ए न्यू अवेयरनेस नाव हैज़ डन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि जो ये सबसे खतरनाक प्राणी है यानी कि मनुष्य है, इसमें अवेयरनेस की शुरुआत की जाए, नई अवेयरनेस की, नई जागरूकता की इसमें शुरुआत की जाए ताकि हमारी पृथ्वी जो है दूषित होने से बच सके। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। और उसमें ये भी व्यवस्था की गई, ये भी महसूस किया गया कि जो हमारी डोमिनेशन की प्रवृत्ति है कि एक आदमी डोमिनेट करे, एक आदमी प्रभावशाली रहे, उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा पार्टनरशिप वाले में, कि सभी लोग, पार्टनरशिप का मतलब है सहयोगी के रूप में, मतलब हम एक आदमी पर डिपेंड ना रह गए, सभी आदमी की सलाह को माने और जो भी अच्छा रिजल्ट निकले वो हमेशा अपने पर्यावरण के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए अच्छा होना चाहिए, ये इसका मतलब है। यानी कि सभी के सहयोग से, जो भी सभी की राय हो और जो सबके, जो इस पृथ्वी के में हो, हमें वो स्टेप उठाना चाहिए। ये ऐसी सभी को रियलाइज हुआ, ऐसा सबको महसूस हुआ। द साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ। और इसमें वैज्ञानिकों ने ये चीज़ सर्च करी कि जो पृथ्वी है, इस जिस पे मनुष्य बहुत सारे लिविंग स्पीसीज के साथ अपना जीवन शेयर करता है, ये एक सूची बनाई उन्होंने, साइंटिस्ट ने, और उस सूची में 14 लाख के आसपास लिविंग स्पीसीज थी। Estimates vary widely as regards the still catalogued, uncatalogued living species. Biologists reckon that about there 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness, कि इस अज्ञानता के अंधकार में बहुत सारी लिविंग स्पेसीज है जो असूचीबद्ध है, जिनकी सूची नहीं बनाई गई है। ये जैविक जीव विज्ञान के शास्त्रियों ने, साइंटिस्टों ने इस बात को दर्शाया। और वो स्पेसीज कितनी है, वो है स्पेसीज 3 to 100 मिलियन, यानी कि 30 लाख से लेके 10 करोड़ के बीच में वे लिविंग स्पेसीज है, जैव प्रजाति हैं, जो इस अज्ञानता रूपी अंधकार में जो है वो ऐसे ही गुमनाम हैं, यानी कि उनका सूची में कहीं नाम नहीं है। केवल 10 लाख जीवित प्राण प्रजातियों की सूची बनाई गई है और बाकी 30 लाख से लेकर 30 करोड़ ऐसी लिविंग प्रजाति है जिसका कहीं सूची ही नहीं है। तो आगे क्या लिखा है, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड इंटर एलिया with the question of the ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its member LK Jha। उसके बाद एक विश्व आयोग बना जो इकोलॉजी को, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान को और एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को डील करता था, उसका नाम था ब्रांड कमीशन। और उसके एक डिस्टिंग्विश इंडियन थे उसमें, एक उसके भारतीय, एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय थे जिनका नाम था LK झा। तो उसमें क्या हुआ, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर ए स्क्रोच प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्प्रोविस लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। अब ये जो आयोग बना जो इकोलॉजी पर, एनवायरनमेंट पर आधारित था, इसने एक क्वेश्चन रेज किया, इसने एक प्रश्न उठाए कि क्या हम इस प्लेनेट को जो झुलसा हुआ है, इसको हम डेजर्ट की ओर ले के जा रहे हैं और इसकी जो लैंडस्केप है वो इम्पोवरिश हो रहा है, जो लैंडस्केप है, जो भूभाग है, वो भी बंजर होता जा रहा है, और जिसका एनवायरनमेंट है वो एलिंग हो रहा है, यानी कि वो प्रदूषित हो रहा है। और ये सब चीज़ें कहा कि हम क्या अपने सक्सेसर को, अपने उत्तराधिकारियों को या अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या हम ऐसा प्लेनेट देंगे, ऐसी पृथ्वी देंगे जो बंजर की, जो डेजर्ट की तरफ अग्रसर है और जिसका जो भूभाग है वो बिल्कुल बंजर होता जा रहा है और जिसका वातावरण बहुत ही दूषित हो जा रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने क्वेश्चन उठाए, किसने, जो ब्रांड कमीशन था। इसके बाद क्या हुआ, एक राइटर थे मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन,
in his thoughtful book Globe Economical Prospect pointed out that the Earth's principal biological system are four. तो एक लेस्टर आर ब्राउन जो एक राइटर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, बहुत ही जो थॉटफुल बुक थी, ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट। उसमें ये पॉइंट आउट किया गया कि अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, जो अर्थ के इस पृथ्वी पे चार मुख्य बायोलॉजिकल प्रणाली हैं, ठीक है, और वो कौन कौन सी है? वो है फिशरीज, मतलब जो फिशरी होती है उसके बारे में बताया। यानी कि फिशरी का मतलब है जो फिशिंग वगैरह करते हैं। फॉरेस्ट जंगल हैं, ग्रासलैंड जो घास के मैदान हैं, और क्रॉपलैंड और कृषि योग्य भूमि है। यानी कि चार प्रमुख बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैविक सिस्टम है, जो इससे हमारा पूरा ब्रह्मांड का कार्य चलता है। और ये फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिकल सिस्टम। ये पूरे ब्रह्मांड की इकोनॉमिक कंडीशन को के जो है आधार हैं, यानी कि इन्हीं के उस पर सारा जीवन टिका हुआ है, अर्थव्यवस्था इसी के ऊपर टिकी हुई है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, ये केवल हमें फूड सप्लाई ही नहीं करता, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स। तो उसने ये बताया कि जो उन्होंने किताब लिखी थी उसमें ये बताया गया था कि ये जो चार हमारे जैविक प्रणाली हैं, ये केवल हमें भोजन ही नहीं देती, बल्कि ये उन सभी इंडस्ट्रियों को, उद्योगों को रॉ मटेरियल भी देती है, कच्चा माल भी प्रोवाइड कराती है, केवल दो इंडस्ट्री को छोड़ करके। वो इंडस्ट्री है मिनरल और पेट्रोलियम। इन दो इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी जितने भी उद्योग हैं, सभी उद्योगों को वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के पूरे संसार में कह सकते हो, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनस्टेबल लेवल। और मनुष्य ये दावा करते हैं कि ये जो प्रणाली है ना, चारों की चारों, ये अब जो है विनाश की ओर चल रही हैं। ए पॉइंट वेयर दीज देयर प्रोडक्टिव इज बीइंग इम्पेयर्ड, और ये उस बिंदु पर पहुंचने वाली है जहाँ पे जो उत्पादन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। व्हेन दिस हैपन्स, और जब अगर ऐसा हो गया तो फिशरीज कोलैप्स, जो फिशरी है, जो फिश का पालन है, वो कोलैप्स हो जाएगा। फॉरेस्ट डिसअपियर, और जो जंगल हैं बड़े बड़े वो सारे लुप्त हो जाएंगे। ग्रास लैंड आल्सो कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड, और जो हमारे घास के मैदान हैं वो बंजर भूमि में बदल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रॉपलैंड डिटोरिएट, और जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो भी खराब हो जाएगी। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंगर वर्ल्ड, इस संसार में जो प्रोटीन से बहुत ज़्यादा सचेत हमारी जनता है, और फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। जो फिशिंग होती है, जो मछली का उत्पादन होता है, वो कुछ ज़्यादा करते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग जो है प्रोटीन कॉन्शियस है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए शरीर में, उस पर हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए हम ज़्यादा मछलियों का उत्पादन करते हैं। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और जो पुअर कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उसमें क्या है, जो लोकल फॉरेस्ट हैं, जो लोकल जंगल है, वो बिल्कुल डेस्ट्रॉय हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड। तो लोग क्या करते हैं गरीब देश में, जो लकड़ी प्राप्त करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उससे क्या है कि जो लोकल जंगल है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, और कुछ जगह पर तो जो है लकड़ी इतनी एक्सपेंसिव है दैट वाट गोज अंडर द पोट नाव कोस्ट मोर देन वाट गोज इनसाइड इट। और जो हम बर्तन में, हम जिसमें खाना बनाते हैं, जो उसके अंदर का सामान होता है, यानी खाद्यान्न चीज़ें हैं, वो सस्ती हैं, जबकि जो लकड़ी है वो उससे महंगी है, यानी कि खाने से ज़्यादा महंगी आपकी लकड़ी है कुछ जगहों पर। और गरीब जो देश हैं उसमें अक्सर ये पाएगा कि जो लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी लेके आते हैं, उससे उसके जो जंगल हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर मेयर पावर हाउस ऑफ द इवोल्यूशन,
और चूँकि डॉक्टर मेयर के अनुसार, जिसने कहा कि जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो उष्णकटिबंधीय जो जंगल है, वो डेवलपमेंट के ऊर्जा स्रोत हैं, विकास के ऊर्जा स्रोत हैं, ये डॉक्टर मेयर ने कहा था। सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज द रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और जैसे जैसे ये हमारे जंगल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका विनाश हो रहा है, तो बहुत सारी जो उस पर जीवित प्रजाति हैं, वो जो है वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। यानी कि जैसे जैसे जंगल हमारा समाप्त हो रहा है विकास के लिए, ऐसे ऐसे जो है हमारे वन भी डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और उस पर जो वन्य जीव हैं वे भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आज बच्चों इतना ही करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।